हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अंबेडकर जी की जीवनी का आज तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में जो मैंने बताया था कि उन्होंने 3 रातों में कोशिश करने के बाद जब वो चौथी रात को जाकर उन्हें जब पैसा चुरा पाया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, और क्योंकि उसमें केवल आधा आना था। तो यह मैंने आपको नेक्स्ट जो अभी पिछला एपिसोड गुजरा है, दूसरा एपिसोड, उसमें मैंने बताया था, जिससे मैं इसके आगे शुरू कर रहा हूँ, जिससे मैं बॉम्बे नहीं जा सकता था। 4 रातों का यह अनुभव वास्तव में नाड़ियों को हिला देने वाला था। नाड़ियाँ मतलब हमारे शरीर की जो इंद्रियाँ हैं उनको हिला देने वाला था। पैसा इकट्ठा करने के इस शर्मनाक ढंग के विचार को मैंने त्याग दिया। मतलब अम्बेडकर जी ने यहाँ से सीख ली कि हर गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे घरों में बच्चे गलत काम करते हैं उनको बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना चाहिए। मैंने एक नई योजना बनाई जिसने मेरे संपूर्ण जीवन को बदल कर रख दिया। इससे यहाँ पे एक बदलाव आना शुरू हो गया अम्बेडकर जी के जीवन में, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से। मैंने निश्चय किया कि मुझे सब प्रकार की कामचोर आदतों का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब कामचोर आदतों का मतलब छोड़ देना चाहिए। मैंने अध्ययन में दक्षित यानी अच्छे से ध्यान मग्न पढ़ाई करना मैंने सोच लिया कि मैं होना चाहिए। अपनी परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त करके मैं अपनी जीविका स्वयं कमाऊं और पिताजी से स्वतंत्र होकर काम करूं। ये एक बहुत बड़ी बात अंबेडकर जी के दिमाग में किस वक्त आई, जब वो बहुत छोटे थे। आज क्या हो रहा है? आज हमारे घर के बच्चे इस तरह की बातों को बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। उसी दिन से सब कामचोर और अनियमित बातों का त्याग कर दिया और अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान देने लगे कि उनके अध्यापकों ने, जो पहले उनसे असंतुष्ट थे, उसके पिता को सलाह दी कि वह भीम को जहाँ तक संभव हो पढ़ाएं, और पिता ने धनाभाव की स्थिति में वैसा ही किया। मतलब यहाँ पे अंबेडकर जी ने एक अहद लिया, एक अपने आप से वादा किया कि कुछ भी हो लेकिन मुझे अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी है, और मैं इतना पढ़ूं कि आगे बढ़ता चला जाऊं। इस सब को देखकर जो उनके अध्यापक थे, जो उनको पढ़ाते थे, जो उनसे पहले नाखुश थे, खुश नहीं रहते थे, उनसे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो काम पहले नहीं सही से करते थे वो करके दिखाने लगे। इसलिए उन्होंने उनके जो पिताजी थे उनसे कहा कि यथा संभव जहाँ तक हो सके इनको वहाँ तक पढ़ाइए। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाले, उनके पिता के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि जो है वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रयास किया। यहाँ हमें अपने घर के जो माँ बाप हैं, जो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जहाँ तक कोशिश हो सके पढ़ाने की पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम बढ़ें। हम जब बढ़ेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा घर आगे बढ़ेगा। जब बड़ा बेटा हमारा पढ़ा, या बड़े घर का जब कोई बड़ा पढ़ा होगा तो हमारे घर के सारे लोगों को वो सही रास्ता दिखाएगा। आज हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम अपने समाज को अंधकार में ढकेल देंगे। तो आज का एपिसोड क्योंकि छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो है उनका जीवन और बचपन के चंद घड़ियाँ मैंने आप लोगों को बताई। अब इसके बाद जो उनकी अगला जो एपिसोड शुरू होगा उसका नाम होगा शिक्षा और विवाह। तो शिक्षा और विवाह का नेक्स्ट एपिसोड वो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी। मतलब दिखाने का मकसद ये है कि मैं आऊँगा और मतलब जैसे मैं नॉर्मली स्पीच करता हूँ, नॉर्मली आप लोगों को बातें बताता हूँ, वो उसी तरीके से मैं बताऊँगा। अभी कहानी में एक रोचकता पैदा हो रही है कि देखिए यहाँ से धीरे धीरे करके अब बदलाव शुरू हो रहा है। तो कहानियों में
बदलाव भी आ रहा है इस कहानी में, और अम्बेडकर जी में भी बदलाव आना शुरू हो चुका है। तो चेंजेस भी आ रहा है और इस कहानी में रोचकता बढ़ती जा रही है। और इस कहानी का अगला पार्ट शिक्षा और विवाह यानी कल बृहस्पति दिन मैं